आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले के दो वीडियो में हमने 1 to 12 एंड 13 to 15 हमने दो अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में आपको रेस्ट जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही हमने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा ही इंटरेस्टेड है ये चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझना होता है स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन है, पहले उसको समझना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें उसका लीनियर इक्वेशन बना करके उसे सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, चलिए इस मजेदार क्लास को और भी मजेदार बनाते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्या कह रहा है? द सम ऑफ ₹500, इतना तो आप समझ गए होंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 and 10। 5 रुपीज के एंड 10 रुपीज के कुछ नोट हैं और उस दोनों का सम कितना है? 500। ठीक है, किसके? 5 और 10 रुपीज के। अब क्या कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 90, यानी 5 के और 10 के, 5 के कितने हैं और 10 के कितने नोट है, यानी दोनों नंबर ऑफ नोट्स दोनों मिला के 90 है। क्या कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट इज 90, यानी दोनों नोट को हम मिलाते हैं तो उस नोट को जो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो उस तरह 90 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ द ईच नोट, फाइंड द नंबर ऑफ द नोट्स ऑफ ईच टाइप। आपको ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया आप हमको बताओ कि 5 रुपए के कितने नोट है, 5 रुपीज के कितने नोट है एंड 10 रुपीज के कितने नोट है। क्लियर है यहाँ तो क्वेश्चन सभी को? चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि भैया 5 और 10 के कितने नोट्स हैं, तो सबसे पहले हम उसे x मानेंगे। चलिए तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ ₹5 नोट, यानी 5 रुपए के नोट कितने हैं? bx। मान लेते हैं कि 5 रुपए का x नोट है। तो भाई अगर 5 रुपए का x नोट है तो 10 रुपीज के कितने नोट होंगे? तो सीधी सी बात है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज 10 नोट, क्या होगा? विल बी कितने? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब क्या करें, दोनों नोटों की संख्या जो है, नंबर जो है 90 है, तो x 5 के जितने नोट हैं अगर आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके 10 रुपीज के कितने नोट हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, तो 5 रुपीज के कितने नोट है? x नोट है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5x। 10 रुपीज के कितने नोट हैं? तो 10 के कितने हैं? 90 माइनस x नोट। और क्या करें, दोनों का सम करके, यानी 5x हम क्या करेंगे? दोनों का सम करेंगे एंड 10 कितना? 90 माइनस x किसके सम के बराबर है? 500 के सम के बराबर है। कितना सम होता है? 500। देखिए अब एक इक्वेशन बन गया आपका। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5x प्लस 10 9 जा 900 और माइनस 10x इक्वल टू 500। अब देखिए 5x और माइनस 10x, और 10x में से 5x करेंगे तो माइनस 5x इक्वल टू, अब ये 900 किधर चला जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। सो 500 माइनस 900, तो हम लिख सकते हैं इसको 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 में से 500 चला जाएगा तो 400। सो x इज माइनस 400, सो x इक्वल टू माइनस 400 बाय माइनस 5, यही होगा। अब हम 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना निकल गया? x इक्वल टू 80। दैट मीन्स ये हुआ कि x हम किसको माने हैं? x हम माने हैं 5 रुपीज के नोट को। x हम किसे माने हैं? 5 रुपीज को नोट को। तो सो नंबर ऑफ 5 रुपी नोट कितना हो गया?
80, कितने हो गए 5 रुपीज के कितने नोट हो गए 80। अब क्या लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट कितने 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स, तो एक्स हम कितना निकाले हैं 80, तो कितना निकल गया 10। तो देखिए तो नंबर ऑफ 10 रुपीज, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितने हो गए 10 और 5 रुपीज नोट 80। यही तो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बच्चों कुछ इस तरह से ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन को देखा है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमित्रा हैज ₹34, सुमित्रा हैज ₹34 इन 50 पैसे या 25 पैसे कॉइन। उसके पास कुल कितने हैं 34 रुपीज हैं। तो उसमें इंक्लूड क्या है कि 50 पैसे के भी कॉइन है और 20 पैसे के भी कॉइन है। इफ द नंबर ऑफ द 25 पैसे कॉइन, अब देखिए क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ द 25 पैसे कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द 50 पैसे कॉइन। क्या कह रहा है कि जितना उसके पास जो 25 पैसे का जो कॉइन है वो कितना है, जितना 50 पैसे का कॉइन है उसका दोगुना है। क्लियर है। तो हाउ मेनी कॉइन्स इच काइंड्स डज सी हैव, तो उसके पास कौन कौन से तरह के कितने पैसे है, यानी 25 पैसे के कितने कॉइन्स है और 50 पैसे के कितने कॉइन्स है। क्वेश्चन ने ये कह रहा है आपसे बताने के लिए कि बताइए भैया कि आप बताए ये 25, उसके पास तो 34 रुपीज हैं लेकिन 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। बट कंडीशन ये दे दिया है कि जितना 50 पैसे का कॉइन है उसका 2 गुना जो है 25 पैसे का कॉइन है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पता ही आपको कि हमें कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे किसको, तो 25 पैसे का 2 गुना है तो 25 पैसे वाले को पहले मान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं कि लेट 50 पैसा, लेट 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स बी एक्स। क्या किया हमने 50 पैसे कॉइन को एक्स माना, सो 25 पैसे कॉइन्स विल बी कितना होगा, क्या करा 25 पैसे 50 पैसे कॉइन का 2 गुना है तो ये क्या हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब इसको लीनियर इक्वेशन हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हम देखे थे कि 5x किए थे, 5 रुपीज के नोट को x माने थे तो क्या किए 5 को x से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए अब उसी तरह इस क्वेश्चन में 50 पैसे के कॉइन को हम क्या माने हैं x माने हैं, तो हम क्या लिखेंगे 50x, दोनों का सम है 34, तो 50x प्लस 25 पैसे का कॉइन कितना है 2x। देखिए यहां पर क्या दिया है 2x, तो इंटू क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 34। अब देखिए तो दोनों का सम है 34 हो गया, यानी यहां देखिए पैसे में है ये भी पैसे में है, तो रुपीस को हम पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3400 हो जाएगा, ये आप सभी को पता है। अब आगे देखिए अब इस दोनों का सम, अब इसको क्या करेंगे हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। ओके चलिए तो 25 टू जा क्या हो गया 50x, तो 50x ऑलरेडी पहले से है और 25 टू जा 50x ये हो गया इक्वल टू 3400। ठीक है, तो 50 100x इक्वल टू 3400, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3400 बाई 100, ये दोनों जीरो से ये दो जीरो कट गया, तो x का वैल्यू हमारा क्या निकला 34। इट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है वो कितना है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इक्वल टू 34 एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा 2x, तो 2 क्या है मल्टीपल होगा x से, तो x कितना है 34,
इक्वल टू क्या हो गया 68। तो देखिए इस तरह आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार रिपीट देख लीजिए। नोट वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राजू इज 19 ईयर्स यंगर देन हिज कजन। देखिए क्या कर रहा है, 19 ईयर यंगर, 19 साल छोटा है किससे, अपने कजन से, ठीक। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, देयर एज विल बी द रेशियो, यानी उनके एज का जो रेशियो है वो हो जाता है 2:3। तब फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है, जब भी वर्तमान में उनका एज क्या है दोनों का। तो क्या कह रहा है कि ये 19 साल छोटा है, यंगर है किससे, हिज कजन से। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब किसका, राजू का। तो सबसे पहले राजू क्या करेंगे, लेट द राजू, सबसे पहले हम राजू के एज को ही क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो राजू एज क्या, एक्स, इसके एज को एक्स मान लिए। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि 19 साल 19 ईयर्स यंगर ही कजन। तो सर क्या हो जाएगा, कजन्स एज क्या हो जाएगा, 19 साल छोटा है, यानी राजू से 19 साल क्या है, बड़ा है। राजू का एज अगर एक्स है तो उससे क्या है 19 साल बड़ा है, यानी प्लस 19 कर देंगे हम। अब देखिए क्या क्या है क्वेश्चन ने, और आगे कह दिया आपसे कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, दोनों के एज का रेशियो 2:3। तो अब देखिए क्या बोला, आफ्टर 5 साल, यानी 5 साल बाद, तो राजू का एज भी 5 हो जाएगा, 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा, और उसके कजन का ईयर भी 5 ऐड हो जाएगा। तो राजू का अगर जो है सो एज एक्स है, तो 5 साल बाद क्या होगा, राजू में हम 5 ऐड कर देंगे, और उसके कजन का एज कितना है, एक्स प्लस 19, तो इसमें भी हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे कह दिया 5 साल बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, दोनों का रेशियो है 2:3। अब देखिए अब एकदम सिंपल हो गया। अब इक्वेशन आपके सामने मिल गया, लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 5 से, एंड 2 मल्टीपल क्या कि किससे हो जाएगा, x प्लस 9 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 5 3 जा 15, इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2x 9 9 9 9 9 9 9 2 जा 18, 2x प्लस 9 2 जा 18, सॉरी 19 है, 19 है, यहाँ 19 है, क्योंकि 19 है ना, हाँ। तो 19 2 जा 38, और प्लस 2 5 जा 15 जा, सॉरी 2 5 जा 10, ठीक। ये हमारा इक्वेशन है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, 3x और 2x इधर है, इस तरफ ले आएंगे तो -2x हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये 15 को हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 38 और प्लस 10 कितना हो गया, लिख लेते हैं पहले 38 प्लस 10, अब माइनस इस तरफ आ जाएगा तो 15 हो गया ये, ओके। अब देखिए 3x में से 2x गया तो क्या बच गया, x इक्वल टू 38, एंड ये क्या हो गया 48 माइनस 15, तो 48 में से 15 को हम लेस करेंगे, तो 48 में से 15 को हम लेस किए, 8 में 5 गया 3 गया 3, तो कितना निकल गया है हमारा, x इक्वल टू 33। इसका मतलब हुआ कि राजू का एज कितना है 33, एंड उसके कजन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 19 क्या हो जाएगा, सॉरी x प्लस 33 निकला है राजू का एज, उससे 19 साल बड़ा है, 19 ईयर्स। तो x प्लस हम क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे राजू एज, लिख लेते हैं कि राजू एज कितना हो गया 33, एंड कजन एज कितना होगा x प्लस 19, तो x कितना निकला 33
और प्लस 90, तो 33 और 19 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 52 ईयर्स। ओके, चलिए इस तरह आपका 18 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग 19 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है? 19 कह रहा है कि ए फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। एक पिता जो है अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 30 ईयर बड़ा है, यानी 30 साल बड़ा है। इन 12 ईयर द मैन विल बी, इन 12 सालों में, इन 12 ईयर मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। जो उसका पुत्र है, जो उसका बेटा है, उससे कितना बड़ा हो जाएगा? 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट में उसका क्या एज है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग उसका फाइंड करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक पिता जो अपने पुत्र से 30 साल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? उसके पुत्र को एज के, उसके सन को एज को क्या करेंगे? एक्स मानेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो पहले सन्स एज लिख लेते हैं। सन्स एज, पुत्र का उम्र कितना है? एक्स मान लेते हैं। तो फादर्स एज क्या हो जाएगा? फादर्स एज क्या कह रहा है? 30 ईयर ओल्ड एज हिज सन, अपने बेटे से, अपने पुत्र से 30 साल बड़ा है, यानी पुत्र का एज एक्स है, उसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो उसके पिता का उम्र निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया आपसे? आफ्टर 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद क्या हुआ? आफ्टर 12 ईयर, तो हम क्या करेंगे? 12 ईयर दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो 12 ईयर हम क्या करेंगे? उसके पुत्र, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद, तो 12 साल पिता के भी उम्र में और पुत्र के भी उम्र में जुड़ेगा। तो x क्या है? तो x प्लस क्या लिखेंगे? 12, 12 साल बाद, क्या बोला? 12 साल। अब देखिए क्या, एक बार और ध्यान से पढ़िए। इन 12 ईयर मैन विल बी 3 टाइम्स, जो आदमी है वो क्या हो जाता है? 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, कितने टाइम्स बड़े हो जाते हैं? 3 टाइम्स। तो आफ्टर 12 ईयर, तो x प्लस 30, उसमें हम क्या करेंगे? 12 ईयर ऐड कर देंगे। ये किसके बराबर हो जाता है? तो 3 टाइम्स, क्या बोला? 3 टाइम्स x प्लस 12। देखिए 12 साल बाद, 12 साल बाद, अब देखिए ये पिता का उम्र है, ये पुत्र का उम्र है। कंडीशन क्या है कि 12 सालों में, तो 12 क्या होगा? दोनों में जुड़ेगा। क्या कर रहा है? 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। क्या बोला? 3 टाइम्स इज ओल्ड हिज सन। तो देखिए हमारा एक इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 प्लस 12, तो क्या हो गया? ये x प्लस 42, इधर क्या हो जाएगा? इधर हो गया 3x और प्लस 12, 3 जा 36। अब देखिए x को x की तरफ, y को बाकी कांस्टेंट को कांस्टेंट के तरफ, तो x के 3x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x और 36, इधर हम 42 को उस तरफ ले जाएंगे तो 42। तो x में से 2x गया तो क्या बच गया? -x, कितना हो गया? 3x, सॉरी 3x है यहाँ। 3x में से x गया तो -2x इक्वल टू -42 में से 32 लेस हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 एंड 4 46। देखिए यहाँ -6 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -6 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3। अब देखिए ये क्या निकला? x, यानी x हम किसको माने हैं? x सन का एज माने, तो लिखेंगे हम सन्स एज कितना? 3 निकला, 3 एंड फादर्स एज क्या लिखेंगे? फादर्स एज, फादर्स एज कितना हो गया? x प्लस 30 है, कितना है? x प्लस 30 है, तो x में हम क्या करेंगे? 30
ऐड करेंगे, यानी 3 में हम 30 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना निकल जाएगा 33। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द एज ऑफ सोनल एज मनोज आर द रेशियो। देखिए सोनल और मनोज का एज का रेशियो दिया है 7:5। 10 ईयर हेंस यानी 10 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7, और 10 साल बाद उसके एज का जो रेशियो क्या हो जाता है 9:7 का हो जाता है। तो फाइंड द परसेंटेज, तो परसेंटेज में दोनों का क्या होगा वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, रेशियो में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्स मानते हैं, एक्यूरेट तो दिया नहीं है, तो लेट द किसका, सोनल का, किसका है पहले सोनल, तो लिख लेंगे सोनल्स एज, क्या होगा सोनल्स एज, रेशियो में दिया है तो उसको हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं, पहले 7x एंड मनोज एज कितना हो जाएगा 5 है, तो 5x मान लिया हम इतना। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन ने आगे कहा कि देन, अच्छा तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर कितना 10 ईयर, सॉरी 10 ईयर्स 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, तो किसके, मनोज और सेनल के एज में के 10 साल बाद, तो क्या करेंगे हम 10 ईयर दोनों में ऐड कर देंगे, किसमें, तो सोनल के एज में भी हम 10 ऐड कर देंगे और मनोज के एज में भी हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद उसका रेशियो क्या हो जाता है 9:7, यानी 9/7 हम लिख सकते हैं। क्लियर है। आपको पहले से पता है कि जब भी रेशियो में देता है, अगर दिया रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको भी ये भी रेशियो में है तो इसको भी इस फॉर्म में, इसको भी इस फॉर्म में, दोनों को लिख लिया। अब आपका इक्वेशन बन गया। देखिए फटाफट तुरंत सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 × 7x + 10 = 9 × 5x + 10। देखिए कितना इजी है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 7 × 7 = 49x + 7 × 10 = 70 = 9 × 5 = 45x प्लस 10 × 9 = 90। अब आइए दोनों को ट्रांसपोजिशन कीजिए, क्या हो जाएगा 49x - 45x = 90 - 70। 40x को इधर ले आए, 70 को उधर ले गए। अब आइए 49 फिर तो कितना निकल गया 4x = 20, सो x = 20/4, 4 × 5 = 20, x = कितना निकला 5। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अब देखिए, अब इसमें सोनल एज, तो सोनल का एज कितना हो गया, सोनल एज कितना हो गया, सोनल का एज 35 ईयर, सोनल का एज 35 ईयर्स एंड मनोज का एज कितना हो गया। अब ध्यान दीजिए, मनोज का एज कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। कहां से आया, तो देखिए सोनल के एज को हम क्या माने हैं 7x, तो 7x क्या है 7x, तो 7 × x, तो x क्या निकला 5, क्या निकला 5, तो 7 × 5, इसलिए 37 5 या 35। और ये क्या था 5x, क्या था 5x, तो 5 × 5, इसलिए ये 25। ठीक है, चलिए इस हमारा 20 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 5 years ago a man was 7 times as old his son, यानी 5 साल पहले, ध्यान दीजिए 5 साल पहले एक आदमी जो है अपने पुत्र से 7 टाइम्स क्या था, बड़ा था। ठीक है, 5 year hence यानी 5 साल बाद, देखिए 5 साल पहले कितना बड़ा था 7 टाइम्स बड़ा था। अब 5 साल बाद द फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन। थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, यहां देखिए, तो फाइंड देयर परसेंटेज। तो आपको इसमें भी क्या करना है, उसका प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए दोनों का, कि किसका कितना प्रेजेंट एज है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो क्या कर रहा है कि 5 year a man is 7 times as old his son, तो लेट कर लेंगे इसमें भी। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं क्या, कि लेट द
फादर्स एज कितना, बी एक्स ईयर, मान लेते हैं कि क्या है, एक्स ईयर्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि पिता का उम्र क्या है, एक्स ईयर है। अगर पिता का उम्र एक्स है तो सन का एज क्या हो जाएगा, पुत्र का उम्र क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें हम वाई मान लेते हैं, वाई ईयर्स, ठीक है। पिता का एक्स ईयर और पुत्र का वाई ईयर्स मान लिए। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years एगो, यानी 5 साल पहले, तो जो एज होगा उसमें क्या होगा, 5 लेस हो जाएगा। तो अगर पिता का x है तो x माइनस 5 हो जाएगा, और पुत्र का y है, ध्यान दीजिएगा पुत्र का y है, अच्छा 7 times हैज ओल्ड ही सन, यानी पुत्र जो है, पुत्र का क्या है 5 years एगो। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहां समझने की क्लियरिटी के लिए यहां लिख लेते हैं 5 year एगो, 5 years एगो, ओके। तो क्या हो गया, x माइनस 5, और पुत्र का क्या हो जाएगा 7 टाइम्स है, क्या बोला कि 7 टाइम्स, तो क्या 7 टाइम्स क्या, y माइनस 5, y माइनस 5, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए x माइनस 5 और 7y माइनस 7 5 जा 35, क्लियर है, 7 5 जा 35, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए अब 7y को हम इधर ले आते हैं, तो x माइनस 7y इक्वल टू ये क्या है माइनस 35, और ये क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस 5, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 30, क्लियर है। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ओके। अब आइए, अब क्या कह रहा है कि 5 year हेंस, क्या कह रहा है 5 years हेंस, तो 5 year हेंस क्या होगा, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या, तो x प्लस 5, x प्लस 5 इक्वल टू 3, क्या कह रहा है 3 टाइम्स एज ओल्ड, तो 3 मल्टीपल हो जाएगा किससे, तो y प्लस 5 से, ठीक है। अब देखिए तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y हो जाएगा यहाँ, और 5 3 जा 15 हो गया। चलिए अब y को फिर आप इधर ले आइए, तो x माइनस 3y इक्वल टू ये 15, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो चलिए ये इसको लिख लेते हैं 10, इसको मानिए इक्वेशन 2, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं, अब क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करता है, गिव्स, क्या देता है हमको। अब देखिए क्या दे रहा है, यहां क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां है 1 है x माइनस 7y इक्वल टू 30, और दूसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहां से हमको क्या मिल रहा है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इससे पहले पढ़े होंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जब साइन चेंज होगा तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस की जगह प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो देखिए प्लस माइनस एक्स तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब 7y माइनस 7y और प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 20, क्या हो जाएगा 30, यहाँ क्या है 30 माइनस 30, हाँ सॉरी यहाँ माइनस 30 है, यहाँ देखिए माइनस 30 है, माइनस हम देना भूल गए थे। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 40 हो गया। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 40 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 10 जा 40, तो y का वैल्यू क्या निकल के आया 10। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ आपके समझ में आ रहा है कि y का वैल्यू आपको निकल गया, y का वैल्यू आपका निकल गया, तो इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 में ही रख के देखते हैं क्या है।
तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या था हमारा? इक्वेशन वन ये था x माइनस 7y इक्वल टू -30। तो x और y का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, तो 7 इंटू 10 इक्वल टू -30। सो x माइनस 7 10 70 इक्वल टू -30। सो x इक्वल टू अब क्या करेंगे, 70 को हम इधर ले जाएंगे, तो -30 तो क्या हो जाएगा +70। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या निकल गया, +70 और 30 क्या निकल गया, ये हम क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अब तो आपको निकल ही गया y का ये, तो x क्या किए हैं, x ईयर यानी फादर्स एज। फादर्स का एज क्या हो गया, किसको माने हैं, फादर्स एज को क्या माने थे, x। तो फादर का एज कितना हो गया 40। यहां हम लिख लेंगे फादर्स एज कितना 40 इयर्स एंड सन्स एज कितना 10 ईयर। चलिए, यही आपका फादर एंड सन का एज आपका फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 21, चलिए टाइम ज्यादा हो रहा है और ज्यादा लंबा वीडियो फिर जो है बोरिंग कर देता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। और फिर बाकी जो हमारा 22 से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।